हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक हमारा CSS के बारे में है। आज हम लोग CSS का इंट्रोडक्शन करेंगे कि CSS होता क्या है और इसकी क्या एडवांटेज है वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में हम लोग CSS को क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ CSS? CSS stand for Cascading Style Sheet। ठीक हो गया। CSS is a language for describing the presentation of web pages including colors, layout and fonts। ठीक है। HTML जो था हमारे पास वो तो हमें स्ट्रक्चर बताता था, लेकिन CSS जो है ये आप लोगों को प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, प्रेजेंटेशन बताती है वेब पेजेस की। ठीक है, जैसे कि आप लोग कलर्स हो गया, ठीक है, लेआउट्स हो गए, फॉन्ट्स हो गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का साइज क्या होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग CSS के ज़रिए ही करते हैं। नेक्स्ट है, इट अलाउज वन टू अडॉप्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस सच एज द लार्ज स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन और प्रिंटर्स। ठीक है, ये अपने मुताबिक अगर स्क्रीन लार्ज हो तो उस अपने मुताबिक उसे अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, CSS में ये एडवांटेज भी है कि आप लोग अगर वेबसाइट को बड़ी स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं या छोटी स्क्रीन पे देखना चाह रही हैं, उसको उस हिसाब से अरेंज भी कर लेती है। ठीक है, तो हम लोगों ने CSS के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब आगे जाते हैं इसकी मज़ीद एडवांटेजेस क्या है। एक तो ये है कि इट सेव्स टाइम। ठीक है, ये हमारा टाइम सेव करती है। ईजी टू चेंज, इसको हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कीप कंसिस्टेंसी। ठीक है, हम लोग डिफरेंट पेजेस में एक ही किस्म की थीम रख सकते हैं थ्रू CSS। नेक्स्ट हमारे पास है गिव यू मोर कंट्रोल ओवर द लेआउट। ठीक है, आप लेआउट अपनी मर्जी से बना सकते हैं, अपने वेब पेजेस का लेआउट अपनी मर्जी से बना सकते हैं। CSS में ये एडवांटेज है आप लोगों के पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेक इट इजी टू क्रिएट अ कॉमन फॉर्मेट फॉर ऑल द वेब पेजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट जो है उसमें सारे पेजेस एक ही तरह के हों, तो ये एडवांटेज भी CSS आपको देता है कि आप लोग इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके थे कुछ एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम लोग इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं। CSS और कैस्केडिंग स्टाइल शीट हैव मेड द डेवलपमेंट ऑफ वेब पेजेस अ लॉट इजियर। ठीक है, इसके ज़रिए आप लोग वेब पेजेस को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, CSS के ज़रिए इट अलाउज यू टू इजीली लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट इन अ वेबसाइट। ठीक है, इसके ज़रिए आप लोग दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपकी वेबसाइट में उसको इजीली लिंक भी कर सकते हैं थ्रू CSS। नेक्स्ट इसका एक और फीचर भी है, विद द हेल्प ऑफ CSS यू हैव अ कंट्रोल ओवर द वेरियस एलिमेंट डिफरेंट वेब पेजेस ऑफ योर साइट। ठीक है, आपके वेबसाइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ हो गए, हेडिंग्स हो गई, जितनी भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको आप लोग CSS के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। ये था इसका एक नेक्स्ट फीचर। एक और फीचर भी है, यू कैन कंट्रोल द फॉन्ट, पोजिशनिंग, कलर एंड स्टाइल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ सिंगल CSS शीट। एक ही शीट में आप लोग सारे एलिमेंट्स की, ठीक है, जो उस सारे एलिमेंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टाइल शीट बनाएंगे जस्ट, और उसमें आप लोग सारे जितने भी आप लोगों के पास एलिमेंट्स हैं उनको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उनके फॉन्ट हो गए, उनकी पोजीशनिंग हो गई, उनके कलर्स, उनकी स्टाइल इंफॉर्मेशन, सारी एक सिंगल शीट बनाने से आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो CSS इसलिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइनिंग द CSS रूल। ठीक है, अब इसके लिए रूल क्या है, CSS के लिए हमारे पास रूल क्या है, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें जो हमारे पास रूल कंसिस्ट ऑफ, एक तो हमारे पास सिलेक्टर हो गया। ठीक है, सिलेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, वो एलिमेंट, ठीक है, जिसको आप लोगों ने स्टाइल करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं ये H1 जो है ये आप लोगों के पास सिलेक्टर है। ठीक है, इसको आप लोग डेकोरेट करना चाह रहे हैं या स्टाइल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास सिलेक्टर हो गया। तो सिलेक्टर क्या होता है, एलिमेंट, और द एलिमेंट द डिक्लेरेशन अप्लाइज टू, जिसके ऊपर ये डिक्लेरेशन अप्लाई होती है, जिसको आप लोग स्टाइल करना चाह रहे हैं उसे हम लोग सिलेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लेरेशन, हाउ द एलिमेंट्स रेफर टू द सिलेक्टर शुड बी स्टाइल्ड। ठीक है, डिक्लेरेशन में हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि उस एलिमेंट को हम लोगों ने किस तरह से स्टाइल करना है। नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं H1 जो था वो तो हमारे पास सिलेक्टर था, लेकिन जो नेक्स्ट टू लिखे हुए हैं वो आप लोगों के पास डिक्लेरेशन है। ठीक है, डिक्लेरेशन पे भी हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो प्रॉपर्टी और एक वैल्यू।
प्रॉपर्टी में क्या होता है, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, कौन सी प्रॉपर्टी को आप लोग चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, आप देख सकते हैं कलर प्रॉपर्टी को हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके आगे होता है वैल्यू, वैल्यू विच इज अ स्पेसिफिकेशन फॉर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू में हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि हम लोग उसकी वैल्यू क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या चेंज करना चाह रहे हैं। जैसा कि H1 तो हमारे पास सिलेक्टर था, उसका हम लोग कलर चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, कलर प्रॉपर्टी है, और उसकी वैल्यू हम लोग करना चाह रहे हैं ब्लू, ठीक है। तो HTML में हम CSS में हम लोग, CSS का ये रूल है कि उसमें हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग उसका स्टाइल डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल H1 जो सिलेक्टेड है उसको हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, उसके कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, और उसके कलर को हम लोग रखना चाह रहे हैं ब्लू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग CSS में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।